तो मुंबई, पालघर समेत कई इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका जताई गई है। चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश का अनुमान है। अभी महाराष्ट्र से गुजर रहा है चक्रवाती तूफान ताउते और अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है अब ताउते। सभी प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया, एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। तो मुंबई और पालघर समेत कई जगहों पर आज भारी बारिश की आशंका है। आज चूंकि मुंबई में खतरा ज्यादा है और इसीलिए तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश भी हो सकती है। महाराष्ट्र से गुजर रहा है फिलहाल चक्रवाती तूफान ताउते और इसीलिए यहां पर एहतियातन हर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति यहां पर अगर बिगड़ती है तो उसे फौरन कंट्रोल किया जा सके। सभी प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट और एनडीआरएफ की तैनाती। तो चक्रवाती तूफान ताउते कई राज्यों को पार कर चुका है। केरल, कर्नाटक, गोवा के बाद अब ये तूफान गुजरात पहुंचने वाला है। गुजरात में इस तूफान से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई। आपदा प्रबंधन की कई टीमें यहां पर तैयार हैं। लोगों को कोस्टल एरिया से हटा दिया गया है। आपातकालीन मेडिकल सुविधा भी रखी गई है। वहीं जिन इलाकों से ये तूफान गुजर चुका है वहां पर नुकसान झेलना पड़ा है। पेड़ उखड़ गए, कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों की मौतें भी हुई। तो म्यांमार से चला ताउते चक्रवाती तूफान भारत के लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और गोवा को पार कर चुका है। फिलहाल वो महाराष्ट्र की सीमा में दाखिल हो चुका है। हालांकि ताउते महाराष्ट्र में लैंड नहीं करेगा और वहां से गुजरते हुए गुजरात पहुंचेगा, जहां उसका असर भीषण हो सकता है। आपको सबसे पहले ताउते तूफान पर इस वक्त के 10 बड़े अपडेट दे देते हैं। तो अभी ताउते तूफान गोवा को पार कर चुका है और महाराष्ट्र से गुजर रहा है। गोवा में तूफान से बड़ी तबाही हुई, जान का हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, ये राहत है। महाराष्ट्र से गुजरेगा तूफान और महाराष्ट्र में कहीं पर टकराएगा नहीं, यानी कि यहां से सिर्फ होकर गुजरेगा। मुंबई, पालघर समेत कई जगहों पर आज भारी बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। 18 मई को गुजरात के तट से 175 किलोमीटर की रफ्तार से टकरा सकता है। वहीं गृह मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग में हालात का जायजा लिया। मौसम विभाग ने गुजरात के तटीय इलाकों में इस चक्रवाती तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि ताउते अब अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। चक्रवात ताउते बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और गुजरात के समुद्री तट की ओर आगे बढ़ रहा है। आईएमडी ने बताया कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 17 मई की शाम तक गुजरात के समुद्र तट पर पहुंचने की बहुत संभावना है। आज शाम तक ये तूफान गुजरात के तट से टकराएगा और गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 18 मई की सुबह ये तूफान गुजरात के पोरबंदर और भावनगर जिले की महुआ बीच होते हुए गुजरात तट से पार कर जाएगा। हालात से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 50 से अधिक टीम को तैनात किया गया है। लोगों को तटीय इलाके से निकाला जा रहा है। पहले जो पूर्वानुमान था वो पोरबंदर के आसपास था, तो ये राइट को वेयर किया है, राइट साइड को शिफ्ट किया है पाथ जो है। और ये अब जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा सेंटर ऑफ द बल्ज, जो सदर्न बल्ज है गुजरात का, उसी के सेंटर में जा रहा है, न कि लेफ्ट में जा रहा है। जो तो उसका जो असर होने वाला है वो जूनागढ़ और फिर इनलैंड हो जाएगा। तूफान की वजह से किसी की जान का नुकसान न हो, इसलिए लोगों को कच्चे घरों से हटाकर स्कूल या सरकारी इमारतों में शिफ्ट किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस तूफान को लेकर अलर्ट है। गृह मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। अमित शाह खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं।
ताऊ-ते तूफान की वजह से आज मुंबई में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज मुंबई के अलावा उत्तरी कोंकण, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में आज कोरोना टीकाकरण बंद रहेगा, हालांकि ये कल फिर से शुरू हो जाएगा। तमाम सावधानी के बावजूद तमिलनाडु में दीवार गिरने और करंट लगने से कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि कर्नाटक में भी तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। 76 नाव बर्बाद हो गई। कर्नाटक के करीब 98 गांव तूफान से प्रभावित है। तूफान की वजह से गोवा में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई से अंकुर त्यागी और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये बताते हैं कि किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इस तूफान का असर दिख रहा है। आज चूंकि गुजरात पहुंचने वाला है तूफान, इससे पहले महाराष्ट्र से आज गुजर रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पश्चिमी राजस्थान। तो इन इलाकों में तूफान का खतरा मंडरा रहा है। कहां कहां पर असर, ये इस वक्त आप देखिए। तो तूफान अभी कहां है और उसकी रफ्तार कितनी है, तमाम जानकारी दे रहे हैं भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्र। चक्रवाती तूफान ताऊ-ते पास्ट 24 आवर्स में रैपिड इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस में आते हुए आज सुबह एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया था और आज आफ्टरनून में ये गोवा से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा पे केंद्रीभूत है और ये फास्ट मूवमेंट इसका देखे तो ये लगभग नॉर्थ डायरेक्शन पे अभी तक मूवमेंट कर रहा था। आज नून के बाद ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट शुरू किए हैं और हमारी उम्मीद है कि ये धीरे धीरे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट करके 18 मई को अर्ली आवर्स अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर सौराष्ट्र कोस्ट को तट को पार करेगा और जब ये तट के पास पहुंचेगा इसका विंड स्पीड लगभग 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस पे 185 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है। और इसका जो विंड स्पीड का असर अभी चल रहा है वो है 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस पे 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जैसे यहाँ देख रहे हैं 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा विंड्स गोवा और कोंकण स्पेशली साउथ कोंकण एरिया में अभी हो रहा है। और सैटेलाइट पिक्चर आप देखें कि जो डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड मास अभी गोवा और साउथ कोंकण एरिया में है, इसकी वजह से वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जारी है। ये डॉक्टर राडार गोवा से प्राप्त हुआ इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर एरिया है इसको आई बोलते हैं और इसके चारों तरफ जो क्लाउड्स दिखाई दे रहा है इसको वॉल क्लाउड्स बोलते हैं, क्योंकि सबसे डेंजरस एरिया है। और आई में ये क्लियर स्काई कंडीशन रहता है, मगर जहां आई पास करता है वहां 2 बार आई वॉल या वॉल क्लाउड जाते हुए 2 बार डिवास्टेशन होता है। इसलिए जो एरिया में आई यानी सेंटर जाता है वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इस पिक्चर में आप देख पाएंगे कि अभी जो स्पाइरल बैंड्स है वो सभी गोवा और साउथ कोंकण एरिया के ऊपर एक स्पाइरल बैंड है। इसकी वजह से यहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अभी जारी है। इसका रेनफॉल का इम्पैक्ट आप देखें तो कल से स्पेशली 17 तारीख और 18 तारीख को गुजरात का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। वहाँ हैवी टू वेरी रेनफॉल एट फ्यू प्लेसेस होने के साथ साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी कुछ इलाके में होने का पूर्वानुमान है। स्पेशली जो रेड एंड ऑरेंज कलर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लोग सावधान होना चाहिए और हेवी रेन की वजह से वहाँ नुकसान होने का उम्मीद किया जा रहा है। इफ यू जस्ट लुक एट विंड्स, आप देखेंगे कि कई कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जहां साइक्लोन तट को पार करेगा, स्पेशली गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली और भावनगर, इस जिले में एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये जो ऑरेंज कलर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी विंड स्पीड ज्यादा रहेगा। जैसे साइक्लोन नजदीक में आएगा, यहाँ से विंड स्पीड भी 120 to 150 किलोमीटर के अंदर हो सकता है।
मतलब ये सभी वलसाड, नवसरी और सूरत और बारूद डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड ज्यादा से ज्यादा 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है। ये जो विवरण मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, ये हम हर 3 घंटे अपडेट कर रहे हैं और जब तक साइक्लोन का स्थिति रहेगा तब तक हम हर 3 घंटे आपको ये सूचना प्रदान करेंगे। आप रिमोर में बिलीव मत करिए और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को लेकर आपको सुरक्षा दें और समाज को भी सुरक्षा दें। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.